हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज की इस वीडियो में हम सेल साइकिल का कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सेल साइकिल का डेफिनेशन क्या होता है। सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज, जिसको सिंपली माइटोसिस भी बोलते हैं। हमने ये भी देखा था कि इंटरफेज में जो है सेल क्या करता है, वो अपने आप को तैयार करता है ताकि वो एम फेज में डिवाइड कर सके, इसलिए इंटरफेज जो है वो नॉन डिवाइडिंग फेज भी बोला जाता है। और हमने ये भी देखा था कि इंटरफेज जो है वो तीन जो है वो फर्दर फेजेस में डिवाइडेड होता है, जिसको आप G1 फेज बोलते हो, S फेज बोलते हो एंड G2 फेज बोलते हो। तो आज थोड़ा सा हम इनके बारे में जानेंगे कि इन फेजेस में जो है वो सेल करता क्या है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करता है वो सेल डिवीज़न के लिए। तो हम इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे G1 फेज की, जिसको G का मतलब है ग्रोथ फेज। तो फर्स्ट ग्रोथ फेज में क्या करता है सेल, तो आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट आप बोल सकते हैं कि RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इस फेज़ में वो करेगा, और उससे क्या होगा कि साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। आपके ये दो ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं न्यूक्लियस के अलावा जिनके पास अपना DNA होता है और ये भी डिवाइड करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि न्यूक्लियस के अलावा ऐसे कौन से दो ऑर्गेनेली हैं जिनके पास अपना DNA होता है, और जिनके पास अपना DNA होता है उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकें। तो ये जो कुछ आपके इवेंट्स हैं जो फर्स्ट ग्रोथ फेज में जो है वो सेल करता है, और उसके बाद वो सिंथेसिस फेज में एंटर करता है। लेकिन आपने ये भी ध्यान में रखना है कि सिंथेसिस फेज में एंटर करने से पहले जो है सेल के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो सेल जो है वो रेस्ट पे चला जाता है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, अगर उसको आगे नहीं जाना है तो वो क्या करता है, एक G0 फेज़ करके हम उसको बोलते हैं, उसके अंदर चला जाता है, थोड़ा टाइम वहीं रहता है, और समटाइम्स जो है सेल पूरा टाइम जो है वो उसमें रह सकता है। लेकिन अगर उसने आगे फर्दर डिवाइड करना है तो वो क्या करता है, अपने मटेरियल को डबल करने के लिए S फेज़ में जो है वो चला जाता है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि G1 से जो है वो सेल जो है वो G0 फेज़ में भी जा सकता है। G0 फेज़ का मतलब है एक रेस्टिंग स्टेज पे चला जाता है वो, और फिर S में जो है वो एंटर करता है, या फिर वो G0 फेज़ में ही रहता है, वो आगे जाता ही नहीं है, या फिर वो G1 में वापस भी जा सकता है। ऐसा जो है वो सेल कर सकता है। अगर एक बार जो है वो सेल S फेज़ में चला जाता है तो फिर वो वापस नहीं आ सकता, फिर वो जो है फर्दर अपना काम करता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज़ हमारा S फेज़। S का मतलब है सिंथेसिस फेज़। सिंथेसिस क्यों नाम पड़ा, आपको पता है सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि कोई नई चीज़ का बनना, सिंथेसाइज करना। तो यहाँ पे जो है DNA जो है वो सिंथेसिस होता है, DNA जो है वो यहाँ पे डबल हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो आपको रेप्लिकेशन का भी पता होना चाहिए। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि रेप्लिकेशन जो है वो आपको किस फेज़ में देखने को मिलती है, तो आपने बोलना है S फेज़ में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है कि क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता है, DNA जो है वो डबल होता है। कुछ बच्चों को लगता है कि क्रोमोसोम ही डबल हो जाते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। क्रोमोसोम उतना ही रहेगा, लेकिन जो आपकी क्रोमैटिड सिस्टर आपको देखने को मिलती है वो यहाँ पे बनती है, DNA जो है वो डबल हो जाता है, DNA का सिंथेसिस होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। लास्ट इज सेकेंड ग्रोथ फेज, जिसको आप G2 फेज बोलते हैं। इसमें क्या करता है सेल, RNA का और प्रोटीन का जो है वो मोर सिंथेसिस करता है, और फिर उसके बाद इस G2 फेज़ के बाद जो है सेल जो है वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है, और वो फर्दर जो होता है वो तैयार होता है अपना डिवीज़न करने के लिए, और वो एंटर करता है M फेज़ में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम M फेज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि सेल G1 फेज़ में क्या करता है, S फेज़ में क्या करता है, G2 फेज़ में क्या करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है वो उसको शेयर करें। थैंक यू।